आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आज टेरी के गेस्ट हाउस लेटीबुंगा में, जहां पर डाबर द्वारा फंडेड टेरी के द्वारा ऑर्गेनाइज एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ पर बैठक है और यहाँ पर तमाम युवा युवतियाँ और महिलाएं जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है और कैसे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग क्या सोचते हैं। चलते हैं लोगों के पास। सबसे पहले मैं वन पंचायत के सरपंच साहब के पास आपको लिए चलता हूं, वो इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। मेरा नाम गोविंद सिंह रावत है। मैं सरपंच पिछल टाटा का हूँ और ग्राम पंचायत है ये जूतिया, विकास खंड रामगढ़। वैसे तो मैं वृक्षारोपण सरपंच होने के पहले भी बाद में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार करता हूँ। बीच में हमारे वहाँ ये भट्ट जी जो डाबर के अधिकारी हैं वो मेरे पास पहुँचे। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम आपके वहाँ वृक्षारोपण करते हैं, क्या आप हमें वन पंचायत की भूमि देंगे। मैंने कहा ऐसा काम तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ कि ये काम हो, तो इस प्रकार हम जुड़े। तब एक प्रोजेक्ट हमने डाबर को दिया और उन्होंने ये प्रोजेक्ट मंजूर किया। बहुत अच्छा फायदा होगा इससे। जैसे तिमूर हमारी कई प्रजातियां ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनका वृक्षारोपण हो रहा है। शैमियो है, सुगंध बाला जिसे हम कहते हैं, इनका लोग क्या नाम कहते हैं आर्थिक महत्व नहीं समझते थे। इसका महत्व समझेंगे जो बाद में, जैसे हमारे वहाँ ये जंगली जानवरों का बहुत उत्पात है, इस उत्पात में ये उत्पात उनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद रहेगा। अभी हमारे वहाँ एक तो तिमूर और दूसरा सुगंध बाला, काकर सिंगी, ऐसी चीज़ों का हम वृक्षारोपण कर रहे हैं वहाँ पर। अभी तो हमने सारे ग्रामीण जितने जिनको ओवर टाइम काम है, जिनके पास समय है, उनसे काम करवा रहे हैं हम इसका। अच्छा। क्योंकि उनको एक तो मजदूरी मिल जाएगी, दूसरा उनका जुड़ाव हो जाएगा इसके प्रति। जब आदमी कोई चीज खुद करता है तो उसका लगाव भी होता है। वो लगाव के लिए हम ग्रामीण लोगों को ही जोड़ते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और उनका लगाव भी वनों के प्रति रहेगा। तो इसमें ज्यादा सहयोग किस वर्ग का मिल रहा है? पुरुषों का मिल रहा है कि महिलाओं का मिल रहा है या दोनों का मिल रहा है? महिलाओं का ज्यादा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि विशेषकर हमारे पहाड़ी भागों में महिलाएं काम करती हैं, वन का वही काम करती है, इसलिए महिलाओं का ज्यादा योगदान है। आपने सुनी सरपंच साहब की बातें, जिनको फायदा पहुंचना चाहिए, जिनकी बेहतरी के लिए इस प्रोजेक्ट को रखा गया है, तो उनसे भी बातें करते हैं। मेरे सामने कुछ युवा, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। मेरा नाम शैलेंद्र मेर, मैं जूतिया में रहता हूँ। मेरा नाम करण सिंह है, मैं भी जूतिया में रहता हूँ। मेरा नाम हिमांशु बिष्ट है, मैं सगुना में रहता हूँ। मेरा नाम देव अधिकारी में चकुना में रहता हूँ। मेरा नाम बलबहादुर है, बलबहादुर। मेरा नाम गजेंद्र सिंह रावत है, मैं पिछंडाना से हूँ। किसी समय तिमूर के पेड़ वगैरह लगवाने हैं, गड्ढे खोदने हैं, पानी डालना है, इस चीज का हम काम कर लेते हैं। सेम है सर, यही है। अच्छा, यही कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12 में। डाबर कंपनी से जुड़ जाता हूँ, बाद में फिर कुछ रोजगार मुझे भी मिलेगा। तब आप कैसे देखते हो, ये विद्यार्थी होने के नाते इस तरीके की योजनाएं आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है? इसमें भविष्य में हमें कुछ ना कुछ तो रोजगार मिलेगा और आने वाले के लिए हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इससे। इसमें यह है, जैसे हम किताबी ज्ञान लेते हैं तो किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान भी लेना चाहिए। इससे व्यवहारिक ज्ञान होता है, ये हमारे माइंड में सेव हो जाता है, तो इसे आसानी से हम दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं हमारे पहाड़ की रीढ़ हैं और हर वो काम जिसमें श्रम होता है वो महिलाओं पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर महिलाएं हैं और उनमें से एक दो महिलाएं वन पंचायत की सदस्य भी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि उनको इस प्रोजेक्ट से, इस कार्यक्रम से किस तरीके के फायदे और कैसा भविष्य वो देखना चाहती हैं। मैं ललिता रावत, तल्ला रामगढ़ जूतिया पिछल थाना से हूँ। जो हम कोई चीज़ें या जो लगा रहे हैं, तिमूर जैसा, काकड़ी, ये चीज़ जो उसमें कोई चीज़ दवा काम आती है, उसको बेचेंगे। औरतें इसमें सक्षम रहेंगी तो आगे को कारोबार भी बढ़ेगा। मेरा नाम कनिका मेरे है, मैं तल्ला रामगढ़ झूतिया से हूँ। इससे हमें मतलब बहुत सारी जानकारी मिल सकती है कि कौन से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जैसे मतलब बहुत लोग काट देते हैं ना, पता चलेगा कि कौन से नहीं काटने चाहिए, किससे क्या फायदा होता है। और मैं इसमें काम भी करती हूँ। अच्छा। तो महिलाओं को इसमें फायदा है, क्योंकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हैं। हम यही चाहते हैं ये रोजगार महिलाओं के लिए खुले।
और हम इस काम को करना चाहते हैं और हम बहुत खुश हैं इस काम को देख के। हमारे साथ में हैं यहाँ पर कार्यक्रम के जो फंडर हैं डाबर धपोला जी और भट्ट जी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मकसद इसके पीछे है। स्वागत है सर आपका। सर जैसे मैं अमित भट्ट डाबर इंडिया लिमिटेड से, तो ये सबका सवाल बहुत अच्छा था, क्योंकि किसी भी परियोजना को स्टार्ट करना, उसको रन करना, वो सब तो हो जाता है, अब प्रयास किया जाता है, हो जाता है, लेकिन सक्सेस जो है मेन चीज़, सक्सेस अब हम किसान लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो एक किसान ने जब खेत की तैयारी की, उसमें बीज बोया, पानी लगाया, पूरे साल मेहनत करी और लास्ट में अगर फसल नहीं निकली तो वो सक्सेस नहीं है। अगर उसमें से फसल निकली, उसका उत्पादन निकला, उसको आमदनी हुई, तो बाकी सब चीज़ें हमने भले ही थोड़ा ऊपर नीचे किया हो, लेकिन वो आमदनी जो है, जो उत्पादन जो निकला है, वही सक्सेस है। मेन जो हम ओवरऑल अगर बात करते हैं, उसको आमदनी हो गई मतलब वो सक्सेस हो गई। अपने डाबर की कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ऐसी कई फसलें हैं जो हमने अब धीरे धीरे मार्केट से खरीदना या इधर उधर से लेना बिल्कुल धीरे धीरे बंद कर दिया है। कुछ फसलें ऐसी हो गई हैं जो हम सिर्फ किसानों से ही खरीद रहे हैं, वो भी अपने किसानों से। तो अभी कुछ हैं ऐसी फसलें, तो मैं उम्मीद करूंगा भविष्य में धीरे धीरे कि तिमूर, सुगंधबाला या काकड़ सिंगी, ये चीज़ें अभी हमें और जगह से या बाहर से भी मंगानी पड़ती हैं, तो भविष्य में जब हमें यहाँ सक्सेस मिलेगी तो हमें वो बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा और ये सब हमें अपने फार्मर से उपलब्ध होगा और उसकी आमदनी जो भी होगी हमारे किसानों को होगी, हमारे देश में रहेगी। शुरुआती दौर में जैसे तिमूर की बात करें, पुराने जितने भी पेड़ हमारे खेत खलिहानों में थे, हम लोगों ने काट के उसको बाड़ में यूज कर लिया, तो वहां से आमदनी बहुत कम है। कुछ लोगों को जानकारी थी तो आप मान सकते हैं 500 किलो 700 किलो ऐसे के आसपास वो कलेक्शन होता है, जो अभी नाम मात्र के बराबर ही है हमारे लिए। अच्छा। क्योंकि हमारा जो हमको जितना मात्रा चाहिए होती है उसके हिसाब से तो ये अभी ना के बराबर है। लेकिन भविष्य में जिस तरीके से हम बड़े लेवल पे प्लांटेशन कर रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि कारण है क्योंकि तिमूर हमारे ही इलाके में हो सकता है, इसके कुछ ही पॉकेट्स हैं, कुछ ही हैबिटाट्स हैं और उसके अलावा आप नहीं कर सकते। अब ये सोचे कि इसको कहीं और लगा लेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो हमें बस वही इलाके डेवलप करने हैं जब पहले से ऑलरेडी ये चीजें होता था, मर गया या भी है, तो हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम 5-6 साल में एक अच्छी क्वांटिटी में मतलब आपको बताने लायक हो जाएंगे कि आज हम इतने टन्स के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं। जरूर। लेकिन युवाओं को जोड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जो डाबर कंपनी ने पेड़ पौधे लगाने के लिए वो कर रखा है, तो इसमें युवाओं को इसलिए जो बाहर पलायन कर रहे हैं इस वक्त, जो नौयुवक हैं, क्योंकि रोजगार की कमी है तो उसमें लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है इस वक्त। तो हमारे गांव में ही एक कार्य हो रहा है, तो युवाओं को इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। ज़्यादा समय इसको हो जाएगा तो इसमें काफ़ी लोगों को जोड़ने की संभावना है। तो क्या ये जो काम हो रहा है ये तो वन पंचायत के क्षेत्र में हो रहा है, क्या भविष्य में कभी ऐसा भी सोचा जा सकता है कि इसको हम अपनी घरेलू निजी भूमि में भी लगाएं? अभी तो सामूहिक रूप से कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने, क्योंकि इसमें आप लोग जो कार्यरत हैं उसमें कार्य कर रहे हैं, घरों में भी लगा के इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो कि है गांव वालों को थोड़ा बहुत फायदा होगा। लोग पलायन कर रहे हैं तो पलायन भी रुक जाएगा इससे। जो लोग यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं, अगर उनका आय का जरिया हो जाएगा तो बाहर जो कहीं दिल्ली जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ में हैं टेरी से जुड़े हुए लोग, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। किस उद्देश्य ऑब्जेक्टिव को लेके यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, तो सुनते हैं प्रवीण शर्मा जी को। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और मैं इस प्रोजेक्ट में एज ए PI का काम कर रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट जो है हमारा डाबर इंडिया द्वारा संचालित जो जीवंती सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट है, उसके अंतर्गत वन पंचायत पिछल टांडा ब्लॉक, रामगढ़ जिला नैनीताल में हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। और ये जो जीवंती वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनका एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR फंड है, उसके सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें एक्चुअली 3 तरह से एजेंसी इसमें है। एक तो जीवंती वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जो फंडिंग एजेंसी है, और टेरी जो हमारी है वो एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। हमने वहाँ पे उस काम को इम्प्लीमेंट कराना है, प्लांटेशन का काम कराना है। और वन पंचायत पिछल टांडा
जो वन पंचायत पिछलटांडा है उस क्षेत्र में हमने ये काम कराना है। और इसमें जो मेन हमारा जो सोचना ये था, इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे जो पुराने वृक्ष यहाँ पे थे, मेडिसिनल प्लांट थे, वो दिन प्रतिदिन क्या है कम होते जा रहे। तो हमने वो क्षेत्र वहाँ पे उस क्षेत्र को देखा, उस क्षेत्र का हमने वहाँ पे सर्वे करा। सर्वे करने के बाद हमने पाया कि यहाँ पर इस तरह की प्रजातियाँ जो मेडिसिनल प्लांट है, जिसमें जैसे तिमूर है, काकड़ सिंगी है और एक सुगंध बाला जो समूह है, इस तरह के जो मेडिसिनल प्लांट उस क्षेत्र में पहले से ही थे। तो फिर हम लोगों ने जो डाबर इंडिया जो जीवंती सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट है, दोनों ने मिलकर ये सोचा कि कुछ ऐसा हम करा जाए जिससे जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग काम करें। हमने वो मेडिसिनल प्लांट जो है प्लांटेशन जो वहाँ पे कराया, प्लांट्स हमें जीवंती सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत रुद्रपुर से हमें वो प्राप्त हुए। और वो हमने जो प्लांटेशन का काम जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके सहयोग से वहाँ पे हमारा ये प्लांटेशन का काम हुआ है। लोकल लोगों के सहयोग से होने से इसमें एक फ़ायदा ये है कि लोग उस प्लांटेशन की केयर ज़्यादा करेंगे। और एक क्या है कि जब वो प्लांट्स हमारे बड़े हो जाएंगे तो इससे क्या है कि इससे हमारा एक जंगल भी अच्छा डेवलप्ड हो जाएगा। और इससे हमारा जब जंगल डेवलप्ड हो जाएगा तो क्या है कि उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज में भी, उसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भी जो है रोकथाम में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और लोगों को जब वो अच्छा ट्री 4 या 5 साल में डेवलप्ड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से उनको जो है उससे एक इनकम का भी सोर्स उनका बनेगा, चाहे वो फोडर के रूप में हो, चाहे उसके सीड सेल के रूप में हो, और चाहे वो अपना उसकी जो पत्तियां हैं या वो हैं वो अपने गाय जानवरों के लिए, उसमें भी उनको ये क्या है मदद मिलेगी। तो यही एक टेरी का उद्देश्य है कि हम कुछ ऐसी परियोजनाओं पे काम करें, मिलकर काम करें और कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करें, जिससे जो है हम अपने पर्यावरण को भी बचाएं और साथ के साथ जो हमारी कम्युनिटी है उनको कुछ ना कुछ उससे कुछ ना कुछ एक इनकम हो। और हम जो भी प्लांटेशन कराएं, जो भी कराएं, तो उसको एक साइंटिफिक तरीके से जो है उस चीज़ का हम यहाँ पे काम करें, और यही हमारा एक उद्देश्य है। दोस्तों, ये थी कुछ बातें डाबर द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम की, और उम्मीद करते हैं कि जनहित में चलाए जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में महिला पुरुष लोगों की भागीदारी नितांत आवश्यक है। और जब तक किसी कार्यक्रम में स्थानीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट नहीं होता, तब तक उस प्रोजेक्ट या उस काम की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह कार्यक्रम सफल हो, अपने उद्देश्य में एक मिसाल बने, ताकि अन्य लोग भी इस तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रमों को आयोजित कर, इस तरीके का प्लांटेशन कर अपने भविष्य को सुरक्षित रखने में सहायक होंगे।